जो बोएगा वो पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी ऐसी भरनी। प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों के सामने मैं एक बहुत खास बात कर सामने लेके आया, आप लोगों के सामने आया। मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जीवन जो है, जीवन का कुछ रूल्स है। तो ये रूल्स सभी के जीवन के ऊपर लागू है। ये मेरे ऊपर भी लागू है और आप लोगों के ऊपर भी लागू है। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम क्वांटम फिजिक्स को ले और या हमारा जो शास्त्र है उसको माने, तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे है, जितने भी क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड है, तो हम यूनिवर्सली इंटरनली कनेक्टेड है। तो हम लोगों का एक आदमी का ज़िंदगी दूसरे आदमी के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। तो जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, कृपया मेरे मेरे लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा, मेरे को दुआएं दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा ज़िंदगी भी खुशहाल हो। तो दोस्तों देखिए, ज़िंदगी में हम सभी लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ज़िंदगी हम लोगों का आनंद से बड़ा हो, आनंद से भरा हो। हाँ, वही चाहते हैं सब लोग। जो दुख, परेशानियाँ, कष्ट जो है वो कोई नहीं चाहता। अगर दुख, परेशानियाँ, कष्ट अगर हम लोगों को ज़िंदगी में हम लोगों के लिए सूटेबल होता, तो उसी की हम मतलब आकांक्षा करते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग क्या आकांक्षा करते हैं? ज़िंदगी में हम सुखी रहे, समृद्धशाली रहें, आनंद से हम लोगों की ज़िंदगी गुजर जाए और हम लोग मतलब जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है। तो हम लोगों का जो ग्रेट पर्सन है, फिलोसोफर है, इन लोगों ने इसी के ऊपर जोर दिया कि कैसे जीवन को हम लोग आनंदमय बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जीवन जो है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के थोड़ा गौर कीजिएगा। ज़िंदगी का कोई भी जो मतलब मंजिल पाना हो, तो ये मंजिल आसानी से नहीं मिलता है। कुछ चैलेंजेस को पार करके रास्ते में चलते चलते हम लोगों को मंजिल मिलता है। तो ज़िंदगी को जीने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए, ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोगों को जो बेसिक रूल्स मानना है, तो एक सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सुना है। जैसे मैंने ये वीडियो शुरू होने से पहले गाना गाया है, जो बोएगा सो पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी ऐसी भरनी। हाँ दोस्तों, यही बात है। अब जैसा करोगे ऐसा ही बोलोगे। एज यू सो यू रिप। तो ये खास ध्यान में रखना होता है। जब भी हम लोगों को दुख मिलता है, हम लोग ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ होता है, तो हम क्या करते हैं? हम परेशान होते हैं। हम लोगों का जो सिचुएशन होता है उसको हम कसूरवार ठहराते हैं, दुनिया को कसूरवार ठहराते हैं कि उसके कारण, मेरा परिस्थिति के कारण मेरे को ये आज झेलना पड़ रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, आप जो कष्ट परेशानियां मिल रहा है, उसका ये आज का किए का रिजल्ट नहीं है। ये पिछले दिनों मैंने शायद कुछ गलतियां की है, आपने शायद कुछ गलतियां की है, गलतियों की सज़ा हम लोग को मिल रही है। तो ज़्यादातर लोग, हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे मतलब गलती करते हैं। जब भी हम लोगों को परेशानियां होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम लोग क्या है, इसका पीछे नहीं जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमने क्या किया, क्या गलतियाँ किया, जाने अनजाने में क्या क्या गलतियाँ की। शायद इसी गलती का मेरे को सज़ा मिल रही है।
आज मेरे को जो सफरिंग मिल रहा है उसी का रीज़न मैंने ही पैदा किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कष्ट परेशानियां हो तो आप बहुत धीरज से रहें, बहुत शांत से रहें, किसी को कसूरवार मत ठहराइए और खुद का लाइफ को एक मतलब लाइफ के ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए कहाँ चूक हो गया था मेरे से, मैंने मैंने मेरा पास्ट में क्या ऐसा गलती कर लिया। देखिएगा, ये ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब रीज़न मिल जाएगा आपको। रीज़न मिलना मतलब आपको सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाएगा। तो पहले क्या है, किसी को कसूरवार मत ठहराइए, शांत शांत होकर सोचिए। और क्या है, आप गुस्सा मत कीजिए किसी के ऊपर, दुनिया के ऊपर, अपने आप के ऊपर गुस्सा मत होइए। आप पीछे जाइए, आपका ज़िंदगी का जो रिवाइंड करके ज़िंदगी का जो मूवी है उसको देखिए, वॉच कीजिए अच्छी तरह से। ज़रूर आपको मिल जाएगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या तो आपने अपना जो ड्यूटी है, ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाया है, या तो किसी को आपने दुख दिया है, या किसी को आपको किसी के ऊपर आपका कुछ जिम्मेदारी था, आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो इसी की सज़ा आपको मिल रही है। ये एक नंबर बात है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, अगर आज हम लोगों का करियर अच्छा नहीं है, करियर मतलब प्रोफेशनल करियर अच्छा नहीं है, बिजनेस करियर कुछ भी अच्छा नहीं है, हाँ, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग मार्केट को कोसते हैं कि मार्केट ऐसा ऐसा है, हम लोग अपॉर्चुनिटी को कोसते हैं कि हम लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, हम लोग दूसरों को कोसते हैं, हम लोग गवर्नमेंट का सिस्टम को कोसते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हमारा अगर करियर ख़राब है तो हमने पिछले दिनों अच्छी तरह से मन लगा के काम नहीं किया है, और काम भी किया है तो गलत तरीके से किया है, तो इसी का जो रिज़ल्ट आज हमको मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आज आप जो भी कुछ है प्रेजेंट मोमेंट में, वो कल का अपना जो क्या कराया है उसी का आप नतीजा है, ठीक है। तो देखिए, दुनिया का जो यूनिवर्सल सिस्टम है बहुत एक्यूरेट है, बहुत बढ़िया है, एक्यूरेट सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप सोच भी नहीं सकते। आपने अगर ऑब्जर्व किया है, इस दुनिया में आपने कुछ किया है और उसका रिवार्ड आपको नहीं मिला है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप खुद के लाइफ के ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिएगा। दूसरी ओर, आप जो अच्छा करते हैं, आप जो अच्छा करते हैं उसका भी रिवार्ड आपको मतलब बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है, ठीक है। तो क्या है, आपको ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए, ज़िंदगी की जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा कर्म करना है। अभी अच्छा कर्म क्या होता है? अच्छा कर्म होता है दूसरों को आनंद देना, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरे मुसीबत में है तो उनको हेल्प करना, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं, दुनिया में जन्म लिया, वो बोलते हैं हम लोग किसी का बुरा तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन किसी का अच्छाई भी नहीं करेंगे। लोग ऐसा हमेशा एक डायलॉग मारते हैं कि किसी का अच्छाई कर ना सको कोई बात नहीं, लेकिन बुराई भी मत करो। अरे दोस्तों, मैं बताता हूँ, ज़िंदगी में अगर किसी का अच्छा ही नहीं किया तो क्या बात है, ये आपको करना चाहिए, आपको करना होगा, सामने से करना होगा। जो भी आपके आसपास लोग होंगे उनके भलाई के लिए आपको कुछ करना होगा, उसके भलाई के लिए कुछ सोचना होगा, उसका उन लोगों का भलाई के लिए कुछ आपको अरेंजमेंट करना होगा। क्योंकि देखिए, दुनिया में जो भी चीज़ हम लोगों को प्रकृति से मिलता है, जैसे सूरज हो गया, सूरज तो खुद जलता है, किसके लिए जलता है? खुद के लिए तो नहीं जलता है। सूरज दूसरों को रोशनी देता है। चंदन का पेड़ देखिए, वो क्या है, वो सुगंध किसको देता है? दूसरों को देता है, ठीक है। अब ये मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती मोमबत्ती क्या करता है? दूसरों को रोशनी देता है और खुद जल जाता है।
तो जीवन का यही नियम है दोस्तों, आप दूसरे के लिए जीना चाहिए आपको, ठीक है। वही एक फॉर्मूला है, उसी से जीवन का आपका जो मन आनंद है वो आपको मिलेगा। वरना ज़िंदगी में आपको आनंद मिलने का कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या है बात, यूनिवर्स ने हम लोगों को इसी स्ट्रक्चर से बनाया है। हाँ, परमात्मा ने इसी तरह से हम लोगों को सृजन किया है जैसे हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना स्वार्थी है कि खुद के बारे में सिर्फ सोचते हैं, खुद के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। किसी का मन दुखाने में, हाँ, हम लोगों का मतलब 2 मिनट का मतलब कोई चिंता भी नहीं करते हैं। कोई जिए चाहे मरे, इनसे हम लोगों को कोई मतलब मतलब नहीं होता है। ऐसा हो गया हम लोग। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिंदगी में आपको दूसरों के लिए कुछ करना है। तो ये दूसरों के लिए करते टाइम आपको कोई अपेक्षा नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी से कुछ मिलने की उम्मीद को छोड़ के आपको दुनिया को देना है। यही रूल्स है, यूनिवर्स ने ये रूल्स बनाया है। अगर ये आप नहीं करते हैं, ऊपर से दूसरों दूसरों को आपको रिवेंज लेना चाहते हैं, आप लोग अहंकार में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, तो सच मानिए दोस्तों, ज़िंदगी में आप जो आनंद को, खुशियाँ को ढूंढ रहे हैं और कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो जिन लोगों ने भी अपना जीवन को बेहतर बनाया है, आप किताबों में पढ़ लीजिए, उन लोगों को कहानी ले लीजिए जो ग्रेट मैन है, उन लोगों ने दूसरों के लिए कुछ किया है। दूसरों के लिए कुछ करना मैंडेटरी है, ये कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं है, ये हमको करना ही है, ये दूसरों को कुछ करना ही है। और सबसे बढ़िया जो पाप पुण्य बोलते हैं, अगर हम पाप होता है हम लोगों को, तो पाप से हम लोगों को कष्ट दुख मिलता है, और पुण्य जो होता है, पुण्य से हमको आनंद उत्साह मिलता है। तो पाप क्या होता है, खुद को खुद के खुद को कष्ट पहुंचाना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके कारण कोई भी मन में इतना कष्ट ना पाए कि वो जिंदगी में निराश हो जाए। तो अगर आप किसी के कष्ट के कारण हुए, तो याद रखना, जैसी करनी ऐसी भरनी, मतलब आपको ये कष्ट का रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और दूसरी ओर, आपने किसी को अगर आनंद दिया, किसी को हेल्प किया, उसका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा होके आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, और ये सब बातें मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की हैं, ऑब्ज़र्व करके ये बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये माइथोलॉजिकल थ्योरी को माने या ना माने, लेकिन एक साइंटिफिक थ्योरी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है कि आप किसी चीज़ के ऊपर जितना मतलब एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन एंड इक्वल रिएक्शन, मतलब कोई भी एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। तो ये लागू है पॉजिटिव बात में भी, निगेटिव बात में भी। तो अगर आप पॉजिटिवली कोई काम करते हैं, तो जितना करते हैं उसका पूरा उल्टा से आपको मिलता है, और निगेटिव से भी ऐसा मिलता है। तो ये नेचुरल बात है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं, और कोई कोई मानते हैं। तो ये ईश्वर नहीं दिखाई देते हैं, कर्मों का फल कैसे ईश्वर हम लोगों को देते हैं, ये सब लोगों को सोचते भी नहीं भी सोचते हैं। लेकिन एक बात तो अगर साइंटिफिक है, एक बात तो साइंटिफिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा करोगे ऐसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा खुद का ज़िंदगी का ये खुद का अनुभव से मैंने बोला है, आप लोगों को भी शायद सबको ये मालूम है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग जितने भी जीते हैं, हाँ, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, मैं क्वांटम फिजिक्स और शास्त्र को बहुत मानता हूँ, और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझको, सुन रहे हैं मुझको, और जितने नहीं भी देख रहे हैं, मैं तो समझता हूँ सब लोग, हम लोग एक इंटर रिलेटेड है, एक ही मतलब परमात्मा के संतान है।
तो मैंने दिल में आया, मैंने बोल दिया। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आपको दोस्तों के सामने ये शेयर कीजिएगा, मेरे को खुशी होगी। और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, और भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए दुआएं हैं मेरी। और मैं आप सभी लोगों के अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।